लोग कहते हैं कि हर समय बहुत बड़ा नहीं होता, पर अच्छा समय भी कम नहीं होता। क्या कभी लगा है कि बिना ज्यादा संघर्ष के कुछ काम पूरे होने लगते हैं? क्या अटकी बातें पूरी तरह नहीं पर आंशिक रूप से सुलझती हैं? क्या मौके बड़े नहीं पर छोटे छोटे रूप में मिलते हैं? क्या यह हफ्ता ऐसा ही रहने वाला है? आइए जानते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या खास है। मिथुन राशि के जातकों का इस साप्ताहिक राशिफल विशेषांक में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी बुध की। बुध इस समय मेष राशि में तटस्थ राशि की अवस्था में सामान्य प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और राहु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी सोच और व्यक्तित्व में अलग पहचान बनेगी और आप अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करेंगे। आपकी सोच में गहराई आएगी और आप अपने व्यक्तित्व को ज्ञान और समझदारी से मजबूत बनाएंगे। आपके अंदर जीवन को समझने की एक गहरी ऊर्जा बनी रहेगी। आपके शरीर में ऊर्जा और संतुलन बना रहेगा, जिससे आप हमेशा एक्टिव महसूस करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस आपकी सोच से आएगा, जो आपको अलग बनाएगा। आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से मजबूत और स्थिर रहेगा। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी धन कमाने की क्षमता में लगातार वृद्धि होगी। विलासिता और आरामदायक चीजों पर खर्च करने का अवसर मिलेगा। आपकी वाणी में मिठास और आकर्षण रहेगा, जिससे लोग आसानी से प्रभावित होंगे। आपकी बातों से रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। तो परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत और मधुर रहेंगे। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में बुध और राहु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके अंदर हर परिस्थिति का सामना करने का साहस और समझदारी दोनों विकसित होंगे। आपका साहस भाग्य का साथ लेकर आगे बढ़ेगा। आपकी बुद्धि से भाई बहन समझदारी से निर्णय लेना सीखेंगे। आपकी चाहत से भाई बहनों के रिश्तों में गहराई आएगी। आपके प्रयासों में निरंतरता और समझदारी दोनों देखने को मिलेगी। आपकी मेहनत को किस्मत का साथ मिलेगा। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। घर परिवार में धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता बनेगी, जिससे संपत्ति जोड़ने का अवसर मिलेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि का एक स्थिर और सुकून भरा प्रवाह बना रहेगा। घर के माहौल में अनुशासन और स्थिरता के कारण मानसिक शांति बढ़ेगी। घर का माहौल हमेशा शांत, प्रेमपूर्ण और सुकून देने वाला रहेगा। आप अपनी जड़ों और पारिवारिक मूल्यों को समझकर उनसे मजबूती पाएंगे। अपनी जड़ों और परंपराओं से आपका गहरा जुड़ाव बना रहेगा। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और बुध के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप नए विचारों से खुद को व्यक्त करेंगे। आपकी चाहत आपकी रचनात्मकता को निखारेगी। आप अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी सेहत और मानसिक ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगने से एक अलग ही संतुलन पाएगी, जिससे आप भीतर से संतुष्ट महसूस करेंगे। आपके प्रेम संबंधों में स्थिरता और गरिमा का अनुभव होगा, जिससे रिश्ता मजबूत बनेगा। आप अपनी अनोखी सोच के कारण प्रेम और रचनात्मक क्षेत्रों में निडर होकर नए प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में बुध और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। अकेलेपन और भावनात्मक अस्थिरता के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। छोटी छोटी बीमारियों को लेकर आप जरूरत से ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। छुपे हुए शत्रु आपकी भावनात्मक कमजोरी का लाभ उठाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी अधिक सोचने की आदत शत्रुओं को आप पर हावी होने का मौका दे सकती है। सेवा क्षेत्र में अस्थिरता और अनुशासन की कमी से कार्य प्रभावित हो सकते हैं। काम के दौरान ध्यान भटकने से आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में गुरु, शुक्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। विवाह में प्रेम और आकर्षण इतना गहरा होगा कि जीवन साथी के साथ बेहद मधुर और संतुलित रहेगा। जीवन साथी के साथ आपसी समझ और सामंजस्य से रिश्ते में स्थिरता आएगी। आपका प्रेम साझेदारी में मधुरता लाएगा और संबंध मजबूत होंगे। आपको सुख मिलेगा और साझेदारी संतुलित बनी रहेगी। आपके प्रेम से रिश्ते मधुर होंगे और लोग खुश रहेंगे। आपको सुख मिलेगा और आप रिश्तों में संतुलन रखेंगे। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। अचानक बदलाव के समय आपकी साहसिक प्रवृत्ति आपको जोखिम लेकर हालात को अपने पक्ष में करने में मदद करेगी। किसी बड़े संकट में आप आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए स्थिति को नियंत्रित करेंगे। लंबी आयु के दौरान आपकी शारीरिक ताकत और सक्रियता आपको लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखेगी। उम्र बढ़ने के साथ भी आप सक्रिय और साहसी बने रहेंगे। विरासत से जुड़े मामलों में आप दृढ़ता से अपने अधिकार हासिल करेंगे। अचानक मिली धनराशि को आप साहसिक निवेश में लगाकर बढ़ा सकते हैं। प्रस्थान करते हैं नव भाव की ओर।
नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और राहु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके जीवन में भाग्य अचानक और अप्रत्याशित तरीकों से उभर सकता है, जहां विदेशी या अनजान स्रोतों से लाभ मिलेगा। आपके जीवन में भाग्य ऐसे अनुकूल अवसर लाएगा जहां किसी गुरु या मेंटर के मार्गदर्शन से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी चाहत से विदेश यात्रा के मौके मिलेंगे। आपकी समझ से यात्राएं सफल होंगी और नए अवसर मिलेंगे। आपकी इच्छाएं आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेंगी। आपकी समझ बढ़ेगी और आप जीवन के बड़े अर्थ समझेंगे। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी मेहनत और अनुशासन आपको करियर में धीरे लेकिन स्थायी सफलता दिलाएंगे। कठिन परिस्थितियों में भी आपकी दृढ़ता आपको ऊंचे पद तक पहुंचा सकती है। धैर्य और सहन शक्ति आपकी कार्यक्षमता को लगातार बनाए रखेगी। नियमित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को संतुलित बनाए रखेगी। आपको अपने प्रयासों और अनुभव पर गहरा आत्मविश्वास मिलेगा। सार्वजनिक रूप से आपकी गंभीर और संतुलित अभिव्यक्ति लोगों का भरोसा जीतेगी। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और बुध के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी मेहनत और अनुशासन के कारण आपकी आय धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ सकती है। आपकी पहचान के कारण आपकी आय में लगातार वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपका अनुशासन आपको लक्ष्य तक ले जाएगा और आप सफल होंगे। आपके लक्ष्य साफ होंगे और आप अपने सपनों को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आप अनुशासन आपको सही लोगों से जोड़ देगा। आपकी पहचान बढ़ेगी और नए लोगों से जुड़कर आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। विलासिता और सुख सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। करियर में दबाव और जिम्मेदारियों के कारण खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आर्थिक तनाव होगा। अत्यधिक आसक्ति और इच्छाएं आपको मानसिक बंधनों में जकड़ सकती हैं। अत्यधिक जिम्मेदारियों का बोझ आपको मानसिक बंधनों में जकड़ सकता है। अत्यधिक आराम और लापरवाही से आपकी हीलिंग प्रक्रिया धीमी हो सकती है। कार्य और तनाव के कारण आपकी हीलिंग प्रक्रिया धीमी हो सकती है। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। शुक्र के लिए आप शुक्रवार को सफेद मीठी वस्तुओं जैसे खीर का सेवन करें और खट्टी चीजों से पूरी तरह परहेज करें। बुध के लिए आप बुधवार को पूरे दिन व्रत रखें और शाम के समय मूंग की दाल या हरी सब्जियों का सेवन करें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।